आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईलर्न आईटीआई में। आज के वीडियो में आपको एक जॉब के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेडिंग और उसके ऊपर एक नट फिट करके आपको दिखाएंगे कि प्रॉपरली किस तरह से A to Z बनाया जाता है। तो सबसे पहले जॉब को हम मशीन में सेट करके इसका फेसिंग करके सेंटर ड्रिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शाफ्ट बहुत लंबा है, जिसकी वजह से हमें सेंटर सपोर्ट देकर इसे बनाना है। तो इस तरह से हमने सेंटर ड्रिलिंग करके जॉब के ऊपर फेसिंग करके सेंटर ड्रिलिंग कर लिया। उसके बाद सेंटर सपोर्ट देकर आपको जॉब की टर्निंग करनी है एज पर डायग्राम के हिसाब से। डायग्राम के हिसाब से जो भी साइज़ आपको दिया जाएगा, जो शाफ्ट है हमारा जिसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन है, उसके हिसाब से हम शाफ्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन मेन फोकस हमारा है कि स्टार्टिंग के जो स्टेप है इसके ऊपर हमें टैपिंग करके मतलब थ्रेडिंग करके आपको दिखाना है। तो इस तरह से टर्निंग करने के बाद हमने अंडर कटिंग कर लिया। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कटिंग टूल की सेटिंग। कटिंग टूल को एक्यूरेट सेंटर राइट पे सेट करके जो हमारा सेंटर गेज होता है, सेंटर गेज के सहायता से आपको क्या करना होता है, कटिंग टूल को 90 डिग्री में सेट करना होता है। और अंडर कटिंग क्यों किया जाता है, जो नॉर्मली थ्रेडिंग करने के बाद जब आपका जितनी लंबाई में आपको थ्रेडिंग करना है उसके बाद एक्स्ट्रा लंबाई में थ्रेड ना हो, इसलिए अंडर कटिंग किया जाता है। उसके बाद मशीन की जो हमारा गियर है, गियर वाली मशीन है, तो इसकी सेटिंग करना है। मतलब मशीन की स्पीड कितना रखना है, मीडियम रखना है, लो रखना है, मतलब ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमें जैसे राइट हैंड थ्रेड है, लेफ्ट हैंड थ्रेड है, तो हमें रिवर्स फॉरवर्ड का जो हमारा ये जो आपको दिखाया जा रहा है लीवर है, ये हमारा राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड के लिए होता है। तो हम राइट हैंड थ्रेड करेंगे, तो इसलिए इस तरह से सेट करना है। उसके बाद जो पीच है, पीच के हिसाब से आपका जो थ्रेडिंग चार्ट है, चार्ट के अनुसार आपका जो नीचे जो जितने भी आपको लीवर दिखाई दे रहा है, इस लीवर को सेट किया जाता है। मतलब मान लीजिए 1.5 mm का पीच है, तो उसके साइड में जितने भी आपको जो साइज मतलब जो चार्ट के हिसाब से दिया है, जैसे ए आर डब्ल्यू, तो इस तरह से पूरा आपको सेट करना होता है। उसके बाद जो आपको ये लीवर दिखाई दे रहा है कैरेज का, ये होता है हमें हमारा जो लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू एंगेज करता है और लीड स्क्रू को डिसएंगेज करने का काम ये हमारा लीवर करता है। तो थ्रेडिंग करते समय हमें क्या करना है, ऑटोमेटिक फीड में इस तरह से एंगेज करके रखना पड़ता है जब तक हमारा थ्रेडिंग नहीं हो जाता है। एंगेज करने के बाद ही हमारा जो लीड स्क्रू के साथ है हाफ नट होता है, हाफ नट एंगेज हो जाता है। उसके बाद हमारा कैरेज ऑटोमेटिक मोड में चलने लगता है। जब तक हम इसे एंगेज नहीं करेंगे ये नॉर्मल मतलब ऑटोमेटिक फीड में आता नहीं है। इस तरह से सेट होने के बाद हम सबसे पहले इसके ऊपर एक ट्रायल कट लेंगे। जो हमने पिच सेट किया उसके ऊपर प्रॉपर मतलब जो गियर के हिसाब से आ रहा है कि नहीं, इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायल कट लेंगे। ट्रायल कट होने के बाद हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर पूरा प्रॉपरली आ रहा है, उसके बाद हमको पूरा प्रॉपरली थ्रेडिंग करके दिखाने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मशीन की स्पीड भी नॉर्मल मीडियम सेट कर लिया है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा कटिंग टूल है, कटिंग टूल को जॉब के ऊपर टच करके जो हमारा क्रॉस स्लाइड का बैरल होता है उसे 0 पे सेट करना होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डेप्थ ऑफ कट हमने कहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद जो हमारा जो मशीन की कंडीशन है, फिर कटिंग टूल की कंडीशन के हिसाब से आप डेप्थ ऑफ कट हमें सेट करना होता है कि हमें कम डेप्थ ऑफ कट देना है या फिर ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट देना है। ये हमें डिपेंड करता है मशीन की कंडीशन और कटिंग टूल की कंडीशन के ऊपर। तो इस तरह से हमने प्रॉपरली सेट कर लिया। इसके बाद हमें मशीन को ऑन करके कैरेज को इस तरह से एंगेज करके आपको इस तरह से, जैसे हमने लो स्पीड सेट किया, लो स्पीड के ऊपर इस तरह से आपको थ्रेडिंग करके पहला फर्स्ट कट करके आपको चेक करना है। इस तरह से जो हमारा पहले हमने कट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 1.5 mm का पिच हमने सेट किया था जैसे आपको बताया था, उसके बाद आपको जो हमारा थ्रेडिंग का मार्किंग आया है, कटिंग टूल ने जो मार्क किया उसे प्रॉपरली मैच करना है। अगर प्रॉपरली मैच हो रहा है मतलब आपको समझ जाना है कि हमारे जो सेटिंग हमने किया है वो प्रॉपरली हो चुका है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद का जो भी प्रोसेस मतलब डेप्थ ऑफ कट दे, तो ये आपको जॉब के ऊपर थ्रेडिंग करना है। कब तक, जब तक जॉब का हमारा जो थ्रेड है हमारा वी शेप में नहीं आ जाता है। और जब हमें लगे कि वी शेप में आ गया, उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो हमारा स्क्रू पिच गेज है, स्क्रू पिच गेज के सहायता से प्रॉपरली मैच करके चेक करना होता है कि डेप्थ ऑफ कट भी प्रॉपर हुआ है या नहीं। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको कोई भी वर्नियर कैलिपर से भी आप चेक करके बता नहीं सकते कि आपकी जो डेप्थ ऑफ कट है प्रॉपर हो चुका है। तो इसलिए स्क्रू पिच गेज के सहायता से ही आपको चेक करना होता है डेप्थ ऑफ कट और पिच। इस तरह से हमने नॉर्मल मीडियम मतलब लो स्पीड में इस तरह से थ्रेडिंग करते हुए आपको दिखा रहे कि किस तरह से थ्रेडिंग किया जाता है। ध्यान में रखें कि थ्रेडिंग करते समय दो मेथड है कि एक तो आप चेसिंग डायल के हिसाब से भी कर सकते हो। उस चेसिंग डायल के ऊपर कब करते हैं, जब मेट्रिक लेथ के ऊपर ब्रिटिश लेथ के ऊपर मेट्रिक थ्रेड करते तब, या फिर मेट्रिक आपकी मशीन है उसके ऊपर मेट्रिक थ्रेड कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप रिवर्स फॉरवर्ड मतलब मशीन को रिवर्स में लेके भी डायरेक्टली कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कटिंग एक कट होने के बाद उसे रिटर्न कट में लेके
या कैरेज को डिसंगेज करके सामने से रख के फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये कब होता है, जब मशीन भी आपकी मेट्रिक मशीन है और पीस भी आपका मेट्रिक है, तब ही ये पॉसिबल है। इस तरह से डेप्थ ऑफ कट दे तो ये आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा नट है, नट फिट करके देख रहे तो प्रॉपर सामने का थ्रेड बैठ चुका है। मतलब इसका मतलब क्या है कि डेप्थ ऑफ कट हमारा पूरा हुआ नहीं है। इसे फिर से हम डेप्थ ऑफ कट देकर इसे डेप्थ कंप्लीट करके फिर से आपको चेक करके बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली हमने थ्रेडिंग वगैरह कर लिया है। जो हमारा लास्ट वाला एंड वाला जो पॉइंट है इसे भी हमने फिनिशिंग कर लिया है। जो हमारा थ्रेड है इसके ऊपर भी 2-3 कट लास्ट में क्या होता है, थ्रेड पूरा कंप्लीट होने के बाद 2-3 कट आपका फिनिशिंग कट छोड़ना पड़ता है, ताकि आपका जो थ्रेड है प्रॉपर फिनिशिंग बन सके। सेम डेप्थ ऑफ कट देकर ही आपको लास्ट के 2-3 कट कम से कम मिनिमम 3 से 5 कट सेम ही डेप्थ ऑफ कट में चलाना होता है, जिसमें आपका क्या होता है, थ्रेड पूरा प्रॉपर फिनिश बन जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरा थ्रेडिंग कर लिया, उसके बाद इसे भी थोड़ा फाइलिंग वगैरह करके जो बर्स वगैरह होते हैं इसे हमने क्लीन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब हमारा प्रॉपरली बन चुका है। और जो हमारा नट है, नट को भी फिट करके आपको दिखा रहा है कि प्रॉपरली बन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इसमें कोई प्ले वगैरह कुछ नहीं है। जो हमने थ्रेडिंग किया प्रॉपरली मैच हो चुका है नट के साथ। तो आज की वीडियो में हमने आपको यही दिखाया था कि किस तरह से एक्सटर्नल थ्रेडिंग वगैरह किया जाता है, मशीन की स्पीड किस तरह से होता है, उसके बाद कैरेज की सेटिंग वगैरह पूरा प्रॉपरली बता दिया है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर के बारे में कुछ डाउट रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जहाँ से आप मुझे ज्वाइन करके मेरे से बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई डाउट रहे तो। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ अगले